आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं केमिस्ट्री के नेट जेआरएफ के कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कार्बीन के बारे में कुछ बातें। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन के में हम ये जान लेते हैं कि वो डायज़ो कंपाउंड्स से बन सकते हैं। देखिए, हीट या लाइट के प्रेजेंस में जो डायज़ो कंपाउंड है वो कार्बीन देते हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। ये जो कार्बीन इंटरमीडिएट है, आगे ये एल्कीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। जब कार्बीन एल्कीन्स के साथ अभिकृत होता है तो अगर वो सिस एल्कीन है तो एडिशन के बाद उसका जो सिस कॉन्फ़िगरेशन या सिस अभिविन्यास है वो बना हुआ रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर ट्रांस एल्कीन है तो एडिशन के बाद या योगात्मक अभिक्रिया के बाद उसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस आइसोमर बना हुआ रहेगा। यहाँ कार्बीन जो है रिएक्शन के दौरान ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि डायज़ो कंपाउंड है और लाइट है और कार्बीन इसमें बना और नाइट्रोजन निकल गया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इस तरह से एल्कीन के साथ एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है कार्बीन के द्वारा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना पहला एमसीक्यू आज के वीडियो का। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन बिलो रिएक्शन गिवन बिलो इज। तो ये इन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है। देखते ही हमें पता पड़ा कि इसमें डायज़ो कंपाउंड है। हमारे पास लाइट भी इन्होंने दिया हुआ है और हमारे पास जो ऑप्शन है फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन और कार्बीन का है। अभी अभी हमने देखा कि अगर डायज़ो कंपाउंड होता है और लाइट है और फिर एल्कीन भी है तो इस तरह से एडिशन होगा। लेकिन उससे बड़ी बात है कि अगर डायज़ो कंपाउंड है और लाइट है तो कार्बीन मध्यवर्ती ही बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ये इसका आंसर है। और ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ है। देखिए, यहाँ इसी कंपाउंड को हमने लिया है, यहाँ लिखा है और आप देख सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में इसमें से नाइट्रोजन इस तरह से निकला है। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ दिखाया गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो पूरी तरह से टूट रहा है और जिसकी वजह से यहाँ कार्बीन मध्यवर्ती बन रहा है जो कि सिंगलेट स्टेट में है। ये जो डबल बॉन्ड है उसको यहाँ पर लिखा गया है, सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से लिखा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड या युग्मित दिखाया है। और जो सिंगलेट कार्बीन बना है उसमें उसकी पहचान ये है कि स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और देखिए, आप आसानी से इसका और इसका, इन दोनों का युग्मन या पेयरिंग आसानी से हो सकता है, जिससे कि वो बॉन्ड बना सकते हैं और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिला है जो कि ये प्रोडक्ट है। हालांकि जब हम एमसीक्यू कर रहे होंगे उस वक्त हमें इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये जो रिएक्शन आपको इसलिए दिया या हमने इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन इस एमसीक्यू को बहुत आसानी से सिर्फ ये इन दोनों चीज़ों को देखते ही हम इस ऑप्शन पर आराम से पहुंच सकते थे। यहाँ इतना सब जो है रिएक्शन को करने की ज़रूरत एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं होती। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आइए याद कर लेते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के बारे में। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड या एटम या ग्रुप का एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेशन होता है और वो डबल बॉन्ड, चाहे वो एकांतरीय डबल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो या सिंगल डबल बॉन्ड हो, उसके आसपास से सिग्मा बॉन्ड या एटम या ग्रुप जुड़े हुए होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं या माइग्रेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है कोप, क्लेजन, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। इसके अलावा बहुत से और भी नेम रिएक्शंस हैं जो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के द्वारा होते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी शिफ्टिंग होती है, ग्रुप है, एटम है, उनकी भी शिफ्टिंग होती है। लेकिन द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स रिमेन अनचेंज। जो संख्या होती है, कुल संख्या सिग्मा बंध और पाई बंध की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता।
आइए जान लेते हैं कुछ और बातों को सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में, और ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहा गया है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ जहाँ ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, और ये शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है 3-3 पोजीशन पे। तो 3 और 3 जो है वो फाइनल जो टर्मिनस है उसकी पोजीशन दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है माइग्रेट हुए हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स ने इस सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में भाग लिया है। ये दोनों पाई बॉन्ड्स, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसको कहा गया है। और 3-3 शिफ्ट इसलिए क्योंकि जो फाइनल टर्मिनस है 1-2-3 इस तरह से मार्क किया गया है, और 1-1 में जो सिग्मा बॉन्ड था वो जाके शिफ्ट हो गया है 3 और 3 के बीच में। अगर आप इसको देखें यूं ही तो आपको लगेगा कुछ चेंज तो आया नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई आइसोटोप्स लगा देते हैं तो हमको पता पड़ जाता है कि ये शिफ्ट जो है वो हुई है। इसी प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट का एक और एग्जाम्पल है, लेकिन ये 2-3 शिफ्ट है। 2-3 शिफ्ट क्यों है? देखिए ये मार्क किया गया है 1-2, यहाँ पर 1-2-3। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बी और इस कार्बन के बीच में था, अब वहाँ पर वो सिग्मा बॉन्ड नहीं है, उसकी जगह पे वो सिग्मा बॉन्ड जो है इधर आ गया है। साथ ही हम देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड जो है अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह आ गया है। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, जबकि 1 और 2 के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड था। इसी तरह से 1 और बी के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था, अब वो सिग्मा बॉन्ड 2 और 3 पे आ गया है। तो ये जो फाइनल पोजीशन है सिग्मा बॉन्ड का, उसको ये 2 और 3 पोजीशन दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हटे हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं 1 पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन 1 पेयर। तो कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन इस रिएक्शन में हुआ। इसी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स का ये सिस्टम है, और यहाँ पर 5-5 शिफ्ट हुआ है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर देखा था। और आप देख सकते हैं ये जो 1 और 1 हमने यहाँ पर इनको मार्क किया है, 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, और हम देख सकते हैं जो सिग्मा बॉन्ड 1 और 1 के बीच में था वो अब यहाँ शिफ्ट हुआ है। साथ ही शिफ्ट हुए हैं ये पाई बॉन्ड्स जो इस सिस्टम में थे। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि कुल 10 इलेक्ट्रॉन्स ने इस सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट किया है। आइए जान लेते हैं कुछ और चीज़ों को। देखिए 1-3 शिफ्ट हुआ है, 1-3 शिफ्ट हुआ है, ये डी का शिफ्ट हुआ है। यहाँ ये नहीं दिखाया गया है कि थर्मल है कि फोटोकेमिकल है। फोटोकेमिकल शिफ्ट भी होता है, थर्मल भी शिफ्ट होता है। इसमें हम अभी इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पर नहीं जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें कुछ एमसीक्यूज़ करने हैं। जब स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली स्थिति आएगी तब हम जिन क्वेश्चंस में, तब हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ जान लेते हैं कि ये देखिए जो रेड से बॉन्ड दिखाया गया है कार्बन और डी के बीच में, और ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, पाई बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि 1-3 शिफ्ट हुआ है, यहाँ 1, ये 2 और ये 3। तो इस 1 से ये डी शिफ्ट हुआ है थर्ड वाले कार्बन पे, तो इसलिए 1-3 शिफ्ट कहा गया है। और साथ ही जो ये पाई बॉन्ड था उसने भी अपनी जगह को चेंज किया है, जो कि आप इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये ऐसे, और फिर इस तरह से ये शिफ्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें ये जो पोजीशन है सी डी का, वो यहाँ पर आके ये डिसलोकेट, या फिर आप ये माइग्रेट यहाँ पर हो गया है, नॉट डिसलोकेट, माइग्रेट हो गया है। इसी तरह से 1-5 शिफ्ट है, और ये जो रेड कलर का बॉन्ड दिखाया गया है वो अपनी जगह को छोड़ के 1 2 3 4 5 5वीं पोजीशन पे ये पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये शिफ्ट यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और पाई बॉन्ड्स भी अपने इसी दौरान शिफ्ट होते हैं इस कार्बन के इस एल्काइल ग्रुप के शिफ्ट होने के साथ साथ। इसी तरह से 5-5 माइग्रेशन भी है। ये जो रेड कलर से बॉन्ड दिखाया गया है इसका
फिफ्थ पोजीशन पे, यानी 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5 लिखकर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये शिफ्ट होके इन दोनों के बीच में इस जगह पे आया है, तो 5 5 शिफ्ट इस तरह से हुआ है। तो ये सारे सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स थे। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, ये देखिए हाइड्रोजन का शिफ्ट है, ये 1 3 शिफ्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर ये हाइड्रोजन हीट की प्रेजेंस में शिफ्ट होता है तो 1 3 शिफ्ट से ये बन सकता है, जबकि ये जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली तो अलाउड है, लेकिन आप एक देख सकते हैं कि इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है या इसकी जो पोजीशन है वो अलाउ नहीं करती है। आप ये देखें, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और क्योंकि HOMO और LUMO के बीच में रिएक्शन होती है, तो आप देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का जो CH सिग्मा बॉन्ड का HOMO ये दिखाया गया है, और हम जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनको कलर से इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। और LUMO जो है वो एल्कीन या इथीन का यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो सेम कलर के या सेम टाइप ऑफ लोब्स हैं वो ऑपोजिट साइड में इसलिए है क्योंकि ये पाई एस्ट्रिस्क है और LUMO है, यानी वेकेंट लोएस्ट जो अनऑक्यूपाइड या वेकेंट ऑर्बिटल है, जो पाई एस्ट्रिस्क पाई एंटीबॉन्डिंग है, तो इस तरह से ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें हाइड्रोजन के लिए, वो संभव नहीं है। तो थर्मल में क्योंकि इसका कलर जो आप यहाँ इसका कलर देख सकते हैं लाइट है, तो ये लाइट के साथ ही बॉन्डेड होगा, और इसी तरह से यहाँ पर शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, जो कि यहाँ से यहाँ पर इसका इस हाइड्रोजन का इधर आना, इतनी छोटे डिस्टेंस पे आना जो स्टीरियोकेमिकली पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि 1 3 शिफ्ट हाइड्रोजन का जो है वो इम्पॉसिबल माना गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी है। लाइट की बात अगर करें, लाइट के सिचुएशन की बात करें, तो ये जो रिएक्शन है ये इजी है ज्योमेट्रिकली, और ये संभव है लाइट के प्रेजेंस में। ये क्यों है, आप देखिए जो LUMO है, लोएस्ट वेकेंट है, वो उसमें ये देखिए इसका वो है सिग्मा एस्ट्रिस्क CH बंध का इस केस में फोटोकेमिकल रिएक्शन में। और अब आप देख सकते हैं कि और जो HOMO है लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो पाई एस्ट्रिस्क हो जाएगा, और आप देख सकते हैं उसी साइड में इसके साथ ये हाइड्रोजन का शिफ्ट और या हाइड्रोजन का ओवरलैप पॉसिबल है, क्योंकि सेम साइन या सेम कलर के लोब्स या सेम तरह के लोब्स हैं ये, तो आपस में इनका ओवरलैपिंग हो सकता है। कुल मिला के जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि लाइट के प्रेजेंस में 1 3 शिफ्ट हाइड्रोजन का पॉसिबल है, लेकिन हीट में 1 3 शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1 3 शिफ्ट जो थर्मल शिफ्ट है वो साइक्लो एडिशन की तरह ही है इस तरह से, लेकिन वो किस प्रकार से हो रहा है वो देख लेते हैं। ये थर्मल कंडीशन है, ये देखिए ओवरलैपिंग हो रही है। ये कार्बन है जिसका या एल्काइल ग्रुप का कार्बन है जो यहाँ से शिफ्ट होगा, और आप देख सकते हैं कि LUMO ऑफ एल्कीन इज सेम एज इथीन, पाई एस्ट्रिस्क है, ये देखिए पाई एस्ट्रिस्क LUMO है, और HOMO जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, ये रहा HOMO सिग्मा बॉन्ड, जिसमें एक तरह के सेम कलर के जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। और क्योंकि ये LUMO है तो इसमें जो सेम टाइप के ऑफ लोब्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये आपको मालूम है। अब आप देखें जब इसका शिफ्ट हो रहा है पहले से थर्ड में, तो ये आराम से इसका बैक साइड जो पीछे वाला जो लोब है, ये जो लोब है जो डार्क कलर का, इसके डार्क कलर के लोब से ओवरलैप कर सकता है। तो ये जो रिएक्शन है 1 3 शिफ्ट है कार्बन का, वो हीट के प्रेजेंस में पॉसिबल है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात फिर हम कभी करेंगे। तो यही दिखाई हुई है यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ जो हमने अभी इससे पहले देखा था। ये देखिए सेम साइन के लोब्स का
जो है ओवरलैपिंग आराम से हो सकता है, यानी बॉन्ड आराम से बन सकता है। हीट के कंडीशन में यानी थर्मल कंडीशन में एल्काइल शिफ्ट 1,3 शिफ्ट आसानी से इस सिस्टम के अक्रॉस हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए 1,3 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट है हीट के प्रेजेंस में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो 5th पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस 5th पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। और हम साथ ही देख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड्स है वो अपनी पोजीशंस जो है उनकी चेंज हो रही है, जो कि इधर हो गई है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लगा, जो उसके हमने यहाँ से इसलिए काउंट किया क्योंकि इसी तरफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहाँ से 5th कार्बन पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया है। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ इस साइड में इसके कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का या डबल बॉन्ड का किसी एक साइड या दोनों साइड होना ज़रूरी होता है। दोनों साइड नहीं हो तो कम से कम एक साइड होना ज़रूरी होता है। दोनों साइड हो तो दोनों साइड में ही शिफ्ट हो सकता है, जैसा कि हमने अभी सिग्मा बॉन्ड्स के शिफ्ट के लिए देखा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप है ये 1,5 शिफ्ट भी दिखा रहा है यहाँ पर। पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 5 तक आ गया है। और ठीक उसी तरह से ये 1,3 शिफ्ट भी पॉसिबल है इस केस में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम करते हैं एक सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये हमको एग्जांपल दिया हुआ था, इसका जो प्रिंट था ऑनलाइन वो क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखकर आपको ये क्वेश्चन पेश किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ कि कौन सा रिएक्शन है। 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि इसमें 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट दिया हुआ है। और कौन से केस में, थर्मल केस में तो देखते ही हमको इसको कैंसिल करना है, क्योंकि हमने अभी इसके बारे में समझ लिया है और पढ़ लिया है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम इसको वर्कआउट करके भी देख सकते हैं। और जब हम वर्कआउट करके देखते हैं तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट इसमें पॉसिबल है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ये नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 और ये हाइड्रोजन को शिफ्ट दिखाया हुआ है। और इस तरह से इन पाई बॉन्ड्स का जो है शिफ्टिंग दिखाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट बना है। कैसे पहचान करें? डबल बॉन्ड के साथ Me जुड़ा हुआ है और उसके साथ वाले कार्बन पर जो है वो CH2 है। बाकी जो ये तीन, यानी ये 3 ऑप्शन है, बाकी ये जो 2 ऑप्शंस हैं इन तीनों ऑप्शंस में से उनको भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हुआ है, ताकि अपने को ध्यान रहे। देखिए 1,3 शिफ्ट हाइड्रोजन वाला वो थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इसको हमने कैंसिल आउट किया है, आप देख ही सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसमें 1,3 थर्मल कंडीशन में 1,3 मिथाइल का शिफ्ट किया हो तो क्या होगा। ये इस वाले एग्जांपल में आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है मार्किंग हमने कर रखी है, 3 इधर हमने शिफ्ट किया और पाई बॉन्ड को अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये। जबकि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था ये, टारगेट मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल नहीं जुड़ा हुआ है। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। 1,5 मिथाइल का शिफ्ट सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने मार्किंग कर रही है 1 2 3 4 5 इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और शिफ्टिंग जैसे ही करते हैं साथ में ये जो पाई बॉन्ड्स हैं उनका भी शिफ्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये नया पोजीशन है इनका और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड नया पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है जिस तरह से यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो इसके बराबर नहीं है। सो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं वो कैंसिल आउट थे। जो हमने ऑप्शन दिया था सी, दैट वाज द राइट ऑप्शन। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक्सक्यूज़ मी, हम याद कर लेते हैं वुडवर्ड हॉफमैन रूल को साइक्लो एडिशन के लिए। ये इसमें से खास ध्यान रखते हैं कि फोटोकेमिकली अलाउड, देखिए फोटोकेमिकली अलाउड जो रिएक्शन होगा वो सुप्रा या एंटेरा होगा। अब IJ जो है वो 4N होना चाहिए, यानी दो अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये I और ये J, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो टोटल हो जाएगा 4।
तो ये 4 पाई सिस्टम हुआ। और अगर फोटोकेमिकल कंडीशन है तो वो सुप्रा सुप्रा या एंटेरा एंटेरा होगा। सुप्रा सुप्रा और एंटेरा एंटेरा किसे कहते हैं ये आपको पता ही है। अगर भूल गए हो तो याद कर लेते हैं। सुप्रा सुप्रा मतलब सुप्रा सुप्रा मीन्स ऑन दो जो मोइटीज़ हैं उनका सेम साइड से एक दूसरे के साथ एडिशन होना। और एंटेरा का क्या मतलब होता है? एंटेरा का मतलब होता है कि एक इस साइड और इस साइड ऑपोजिट साइड के लोब्स से, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड है तो ये सिग्मा ये पाई ऑर्बिटल है और दूसरे पाई ऑर्बिटल के साथ अगर इसने रिएक्ट किया है ये पाई और ये पाई, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के लिए है ये। और उसी तरह से यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए अगर हम इन ऑर्बिटल्स को बनाते हैं ऐसे केस में अगर इस मोइटी के दोनों ऑर्बिटल्स एडिशन करते हैं साइक्लो एडिशन तो वो सुप्रा होगा। अगर इसके एक ऑर्बिटल इस साइड का और एक ऑर्बिटल दूसरे साइड का इसके साथ एडिशन करता है तो फिर वो एंटेरा होगा। तो इसके लिए एंटेरा ये हुआ जब ऑपोजिट साइड के लोब्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और अगर इसके दोनों ऑर्बिटल्स एक ही साइड के ओवरलैप करते हैं तब जाके तब उसको कहा जाएगा सुप्रा। और इसके अगर ऑपोजिट साइड के लोब्स अगर ओवरलैप करते हैं तो उसको कहा जाएगा एंटेरा। अब ये सुप्रा पॉसिबल है या एंटेरा पॉसिबल है इसके लिए तो रूल्स हैं, लेकिन रूल्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स से जो है वो बनाए जाते हैं। ओवरलैपिंग के लिए आप जो फेवरेबल ओवरलैपिंग है उसके लिए ये ध्यान रखिएगा और आपको मालूम भी होगा कि सेम साइन के जो ऑर्बिटल्स हैं वही आपस में ओवरलैप करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा HOMO है LVMO है क्या है, उस हिसाब से हमको जो साइन ऑफ द ऑर्बिटल्स निकालना होता है तब हमें पता पड़ता है कि वो सुप्रा है या एंटेरा है, जो कि फेवरेबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसर्टेड फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन टू ऑलिफेंस लीडिंग टू अ साइक्लोब्यूटेन रिंग। अब इन्होंने कंडीशन दे रखी है फोटोकेमिकल तो यानी फोटोकेमिकल रूल को जो फोटोकेमिकल कंडीशन को उसको हमें देखना है। हमने अभी देखा था कि जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है IJ जो है 4 पाई अगर हो जाता है, जैसे कि 2 इथीन जो कि इन्होंने 2 ओलेफिन का ही बताया हुआ है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर फोटोकेमिकल कंडीशंस हैं तो वो सुप्रा सुप्रा होगा या एंटेरा एंटेरा होगा। ये देख लीजिए इस रूल को दोबारा एक बार फिर ये देखिए। IJ सिस्टम 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का अगर है और आप देख सकते हैं फोटोकेमिकली जो है वो सुप्रा सुप्रा या एंटेरा एंटेरा होगा। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हमें ये रूल याद है तो डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये सुप्रा एंटेरा वाला ऑप्शन गलत है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा S सिग्मा A, ये सिग्मा तो होगा ही नहीं, पाई बॉन्ड इसमें काम आ रहे हैं। इसमें सिग्मा S और सिग्मा S दिया हुआ है तो ये भी गलत है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें काम आ रहे हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ये एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन हम इस आंसर तक कैसे पहुँचे उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें तो ये दिया हुआ है। ये इथीन के ऑर्बिटल्स हैं, ये HOMO है, आप देख सकते हैं सेम साइन के लोब्स जो हैं सेम साइड में हैं और ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये एंटीबॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है क्योंकि इसमें एक जैसे साइन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑपोजिट साइन में है, तो ये LUMO है, ये HOMO है। अब जब लाइट इसमें दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपर स्टेट में पहुंचा तो HOMO अब ये हो गया है। तो HOMO में जो ऑर्बिटल्स सेम ऑर्बिटल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन होनी है 2 ओलेफिन के बीच में, तो ये 2 ओलेफिन के बीच में एक का HOMO और दूसरों का LUMO। तो क्योंकि जो एक्साइट हो गया है उसका HOMO ये है तो उसको हमने इधर लिखा हुआ है। दूसरा जो LUMO है जो ग्राउंड स्टेट का वो LUMO तो यही है,
तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरह के जो टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे डार्क और डार्क से यहाँ पर शो किया हुआ है, वो एक ही साइड में है और ये भी एक साइड में आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें और इस मॉलिक्यूल का एक ही साइड के दोनों जो लोब्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के एक ही साइड के दोनों लोब्स के बीच में फेवरेबल ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि फेवरेबल तभी होता है जब एक प्रकार के जो लोब्स हैं, जैसे यहाँ डार्क और डार्क, यहाँ लाइट और लाइट, उनकी ओवरलैपिंग या प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस की ओवरलैपिंग हो। तो इस तरह से ये जो ओवरलैपिंग होगी वो एस एस सुप्रा सुप्रा होगी और पाई ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है और वो पाई टूट कर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये ऑप्शन जो है पाई 2s और पाई 2s का जो ऑप्शन है वही दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप रूल के द्वारा इससे सीधे पहुंच सकते हैं। रूल नहीं ध्यान हो तब जाके आपको ये लंबा प्रोसेस लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ रूल अगर आपको याद है तो आप एकदम 1 सेकेंड में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये रिएक्शन हमको दी हुई है और हीट के प्रेजेंस में है और जो हमको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देख लेते हैं क्या इनमें कॉमन है ऑप्शंस में। सारे जो ऑप्शंस हैं वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के हैं, यानी ये जो पाई सिस्टम से आपस में ऐड हो रहे हैं। अब हमें देखना है, पहले ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो कॉमन है कि इसकी एडिशन इसके साथ हो रही है, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस को दिया हुआ सब में 2 2 और 2 2 दिया हुआ है, उसका मतलब इससे हमें कोई मदद नहीं मिली। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इस मॉलिक्यूल का है जिसमें 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड है, उसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइक्लो एडिशन में भाग लें, इसलिए हम अपने ऑप्शंस को दोबारा देख लेते हैं। इन्होंने 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसमें जो 3 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसकी संभावना कम है। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, इसकी संभावना नहीं है तो पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये जो सल्फ़र जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन ये रहा, और उससे जो डबल बॉन्ड है उसका जो डबल बॉन्ड जो कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से बना हुआ है वो ये रहा। तो इसमें एक चीज़ और हम ध्यान में देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो ये है और इस बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड इधर और सिंगल बॉन्ड इधर था। अगर हम यहाँ देखें इस प्रोडक्ट में तो देखेंगे कि इस बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड आ गया है, उसका मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, यानी इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने भी भाग लिया है इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। अब हम देख लेते हैं क्या सभी के पोजीशन बदले हैं। अगर हम देखें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड था, तो एक साइड में तो डबल बॉन्ड आ गया है और दूसरी साइड में हम देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, तो 2 सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड तो थे ही नहीं। उसका मतलब ये है कि इस जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसने भी भाग लिया है, इसने भी इस साइक्लो एडिशन में भाग लिया है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया तो इसने भी भाग लिया है साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। अब हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। भाई ये तो यहाँ जो होना चाहिए था वहाँ पर डबल बॉन्ड है ही नहीं, उसका मतलब इसने भी पार्टिसिपेट किया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं चारों जो पाई बॉन्ड्स उन्होंने इस साइक्लो एडिशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड था उसने तो पार्टिसिपेट किया ही है, तभी तो वो डबल बॉन्ड जो है रहा नहीं है अभी, वो उसकी जगह यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया है। तो पाई बॉन्ड जो है इसने भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो ये इसके 2 और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 पाई बॉन्ड्स हैं इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे ऑप्शन ये रहा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात है कि हमने ये सिर्फ काउंटिंग करके ही और पोजीशन देख के ही पता कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार से है वो हमने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। आप देख सकते हैं बहुत भली भांति कि ये 8+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो यहाँ पर शो किया हुआ है। ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए शिफ्ट सारे यहाँ पर दिखाए हुए हैं। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉन्ड बना है, यहाँ और यहाँ बॉन्ड बना है, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे बॉन्ड्स ये बने हैं और ये हमको ये प्रोडक्ट
प्राप्त हुआ है। सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शंस कुछ 3 हमें दिए हुए हैं और पूछा है कि इन रिएक्शंस में से कौन सा ऐसा होगा विच विल नॉट प्रोड्यूस ईथेन, मतलब ईथेन प्रदान नहीं करेगा। तो हमको उस ऑप्शन को ढूंढना है। इसमें जो ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं उसमें ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट ऑप्शन है आंसर 3। दिस विल नॉट गिव ईथेन, ये ईथेन उत्पाद के रूप में नहीं देगा। किस प्रकार से है ये, इसको अपने को करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। जो रिएक्शंस हैं इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस खास तौर पे हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या सिचुएशन है। पहला ऑप्शन में फर्स्ट बीटा एलिमिनेशन होगा और आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है वो प्लैटिनम के साथ जुड़ रहा है इस ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, और आप देख सकते हैं कि इसमें से जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल निकला है, यहाँ इथेन इथाइल ग्रुप है। और उसके बाद जो रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है तो 4 कोऑर्डिनेशन से 2 कोऑर्डिनेशन में चेंज हुआ और साथ ही में आप देख सकते हैं C2H6 प्रोडक्ट के रूप में निकला, क्योंकि CH3CH2 एंड H ये इथेन इसने बनाया। तो पहला ऑप्शन जो प्लैटिनम वाला है वो हमारा नहीं था। दूसरा हम जो पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स था उसमें देख लेते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ है और इस तरह से इसमें से इथेन निकल कर चला आया है। तो हमें ये पूछा गया था कि इथेन किस में बनता है, नहीं बनता है, इसमें तो इथेन बनता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं था। वो अलग बात है कि जब इसमें मिथाइल आयोडाइड ऐड किया गया तो इस तरह से एडिशन हो गया। इस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं थी ये पता करने के लिए कि इथेन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। कुल मिला के बात यह है कि जो सेकंड ऑप्शन बी था वो भी इथेन दे रहा है, तो वो करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये इन दोनों को अगर हमने वर्कआउट कर लिया कि नहीं मिल रहा है तो जो हमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ना ए है ना बी है, तो सी ही करेक्ट ऑप्शन है। एक्सक्यूज़ मी, लेकिन हम क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए एक बार इसको देख लेना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता होता तो हमें इसके लिए फिर और अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत या टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो फर्स्ट है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो एक पीपीएच3 जो यहाँ पर है वो यहाँ से निकल गया और इंसर्शन उसके बाद होता है, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है CH2 ये जो इंसर्शन इसका हुआ और जिसकी वजह से हमको ये ग्रुप मिला, और आप देख सकते हैं कि 4 कोऑर्डिनेशन से अब ये 2 कोऑर्डिनेशन में चेंज हो गया है। उसके बाद हुआ बीटा एलिमिनेशन, ये देख सकते हैं आप हाइड्रोजन का यहाँ एलिमिनेशन हुआ, और हम बीटा एलिमिनेशन के साथ साथ ये कार्बन कोबाल्ट और कार्बन का बॉन्ड टूटा और इस तरह से प्रोपीन यहाँ से निकल कर आया। और उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि इस कोबाल्ट के साथ ये CH3 और ये जो हाइड्रोजन यहाँ गया था वो हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड हैं, और रिडक्टिव एलिमिनेशन से यहाँ से मीथेन निकला है। तो एक बार तो प्रोपीन और एक बार मीथेन निकला है, तो ईथेन यहाँ नहीं बना है। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। लेकिन इतना सारा वर्कआउट हम MCQ सॉल्व करते वक्त इसलिए नहीं करेंगे कि पहले दोनों ऑप्शंस में हमें ये पता पड़ गया था। कुल 3 दिए थे ऑप्शंस, पहले दोनों जो है इथेन दे रहे थे, तो आसानी से तीसरा था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारे स्क्रीन पे है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है और लाइट इसमें दिया हुआ है, और ये ऑप्शंस 4 हमको दिए हुए हैं। तो इन्होंने पूछा है मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर कौन सा होगा। द प्रोडक्ट नहीं है देर, ये द मेजर प्रोडक्ट है, तो मेजर प्रोडक्ट है जो हमको ढूंढना है, और ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। कैसे पहुँचे हैं तो वो हम देख लेते हैं। ये बॉन्ड जो है लाइट के प्रेजेंस में जो है इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और डाई रेडिकल बनेगा, और फिर उसमें से 1,4 डाई रेडिकल बनेगा। किस प्रकार से हम देख लेते हैं।
ये देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है, वही उसको ही इस तरह से लिखा हुआ है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर है जो गामा पोजीशन पे है। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो लाइट के प्रेजेंस में इसका N2 ट्रांजिशन होगा, और इस तरह से हमको एक डाई रेडिकल मिलेगा। डाई रेडिकल में यहाँ से गामा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ, ये OH बन गया है, यहाँ से हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इस हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र होते ही वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट जाता है, एक यहाँ छूट जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये 1,4 डाई रेडिकल है, 1, 2, 3 एंड 4 पहले और चौथे पोजीशन पे दो रेडिकल्स हैं, जो कि आसानी से स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसकी अलाउ करती है और आसानी से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। इसके अलावा माइनर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और वो उसका ये है कि ये जो बॉन्ड है वो टूटता है, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलाकर ये इस डबल बॉन्ड को बनाएंगे। और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं दोनों साइड में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होकर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जो कि आप ये देख रहे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो है वो माइनर प्रोडक्ट इसके साथ ही हमें प्राप्त होगा। मेजर प्रोडक्ट की बात पूछी थी, तो दिस वाज द मेजर प्रोडक्ट। सो आई होप कि आज का जो हमने MCQs किए हैं अधिकतर हीट और लाइट से संबंधित किए हैं। तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए हीट से संबंधित है, ये ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ये हमको ये रिएक्शन हमको दिया हुआ है, और इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। डेल्टा H एंड डेल्टा S आर नेगेटिव। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि डेल्टा एस के बारे में एक बार देख लेते हैं। एंट्रोपी जो है वह कई अन्य बातों के साथ इस बात पे भी निर्भर करती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ स्पीशीज़ या नंबर ऑफ आयंस की संख्या इधर क्या है और इधर क्या है। और इसके अलावा इस बात पे निर्भर करती है कि एंट्रोपी उतनी अधिक होगी अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स की जो संख्या वो ज़्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट है उसमें 2 है स्पीशीज़, और जो प्रोडक्ट है वो एक है। डेल्टा एस क्या होता है? यह डेल्टा एस जो फाइनल में जो एंट्रोपी है माइनस इनिशियल होता है, ये हमको मालूम है। तो इनिशियल अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, और फाइनल में हमारे पास मॉलिक्यूल हैं 1। तो फाइनल में 1 है, इनिशियल में 2 है, तो आंसर किस में आएगा? ये तो हाइपोथेटिकल है, मतलब ये समझाने के लिए है, एक्चुअली में इस तरह से एंट्रोपी नहीं काउंट होती है। तो आंसर आएगा इसमें डेल्टा एस आएगा नेगेटिव में। तो हमें जो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम ये ढूंढ लेते हैं कि जो डेल्टा एस है उसमें नेगेटिव कहाँ कहाँ है। यहाँ डेल्टा एच इन्होंने पॉजिटिव दिया हुआ है, देख सकते हैं, तो इसको किया हमने कैंसिल। और यहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव में दिया हुआ है, उसको किया है हमने कैंसिल। और यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव में है, यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव में है। उसका मतलब जो हमारा आंसर है, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। दूसरा ये है कि ये देखिए डियल सैल्डर रिएक्शन है, ये एंडो प्रोडक्ट है। एंडो प्रोडक्ट ये काइनेटिक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी ऊर्जा जो है वो कम होती है और ये स्टेबल होता है, तभी ये बनता है। वक्त के साथ अगर हमने इसको छोड़ दिया और या टेम्परेचर इसको दिया, तब जाके ये थर्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी थर्मल कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा कर रखी है, डिस्कशन कर रखा हुआ है। तो हम अभी देख रहे हैं हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव एंड यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव। देखिए यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं है, डेल्टा एच नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें 2 जो है सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है नया, जबकि जो टूट रहे हैं 2 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं। तो 3 पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंडीशन है। इसलिए डेल्टा एच जो है, यानी ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, इसलिए डेल्टा एच भी यहाँ पर
नेगेटिव होगा। तो इन सभी बातों को हम इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। देखिए डियल्स-एल्डर रिएक्शन है, तो डियल्स-एल्डर रिएक्शन में काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है वो एंडो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। वक्त के साथ या गर्म करने के साथ वो एक्सो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिसे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हम कहते हैं। यहाँ डेल्टा जो एस है वो लेस देन ज़ीरो या नेगेटिव होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, और क्योंकि दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच भी ज़ीरो होगा, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। सो आई होप आज के जो हीट और लाइट वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।